Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT Classics, Chapter 5, The Mauryan Empire. Persevering, the Mauryan Kings. The Mauryan Kings. So what will happen during 4th century BC? ये जो मगधा था, it was ruled by the Nanda Kings. Nanda Kings इसको रूल कर रहे थे और उनके अंडर में ये मगधा become the most powerful North Indian empire और kingdom. और ये जो नंदास थे ना, और जब आपको एक पावरफुल एम्पायर और एक किंगडम स्टैब्लिश करना है तो अल्टीमेटली आपको रिसोर्स चाहिए. तो एज ए रिजल्ट वो कलेक्ट करते थे वास्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस. विद द हेल्प ऑफ दिस टैक्सेस वो मेंटेन करते थे ह्यूज आर्मी, बिकॉज इट वाज प्री रिक्विसाइट. अगर आपके पास प्रॉपर आर्मी है तभी आप एक अपने पावर, अपने किंगडम को पावरफुल बना पाओगे. ओके. अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम नंदास को देखें ना, दे आर नॉट इफिशिएंट रूलर्स. वो काफी इफिशिएंट रूलर्स नहीं थे. जब वो इफिशिएंट रूलर्स नहीं थे और वो काफी वास्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करते थे अपने सिटीजन से, अपने सब्जेक्ट से, और यही उनकी एक अनपॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा रीजन है. वो काफी अनपॉपुलर थे. जब आप इफिशिएंट रूलर्स भी नहीं है और आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी अमंग योर सब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये इजियर हो जाएगा इन केस अगर कोई आपको ओवरथ्रो कर दे उसको एक्सेप्ट करने में आपके सिटीजन्स को. ठीक है ना. सो इट वॉज इजियर टू ओवरथ्रो, बिकॉज अगर कोई आपके किंग अटैक करेगा और उसको ओवरथ्रो कर देगा तो आपकी जो सिटीजन्स हैं वो उसको अपोज नहीं करेंगे और बस एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके. यहाँ पे हम दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण मिनिस्टर थे चाणक्य, और बेसिकली उनको जाना जाता है नाम से कौटिल्य, वो ट्रेन कर रहे थे एक यंग मैन, दैट इज दी चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य फैमिली से बिलोंग करते थे. और ये जो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करी और नंदास को ओवरथ्रो कर दिया. ओके. नंदास हमें पता है इनफिशिएंट थे और अनपॉपुलर थे. एज ए रिजल्ट ये जो चंद्रगुप्त मौर्य एज ए न्यू किंग, इनको क्या हुआ, इनको होल हार्टेडली वेलकम किया गया. अनअपोज्ड इनको वेलकम किया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया अपना किंग. ओके. नेक्स्ट सब टॉपिक इज अलेक्जेंडर. नाउ अलेक्जेंडर ने अपना अटेंशन इंडिया की तरफ किया और बेसिकली नॉर्थ वर्ड टू द पंजाब किया आफ्टर जब चंद्रगुप्त ने स्टैब्लिश कर दिया था मगधा एज अ सीट ऑफ पावर. और अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया पंजाब को इन द ईयर 326 BC. अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई ही इन्वेडेड इंडिया. इट इज बिकॉज उनको लगता था सम ऑफ जो नॉर्थर्न एरियाज हैं, जो सम नॉर्दर्न एरियाज हैं, इट वर इंक्लूडेड इन दी ग्रेट पर्शियन एम्पायर. ठीक है ना. वो पार्ट हैं पर्शियन एम्पायर के ऑफ Achaemenid rulers, and it belongs to Achaemenid rulers. Okay. So as a result, Alexander overthrew the Persian Empire and conquered his empire. और उसमें ये पोर्शन भी हमारा नॉर्थ वेस्ट जो पंजाब का था ना, वो भी रीजन आ जाता है. ठीक है ना. Although Alexander died in the year 323 BC, ठीक है, लेकिन उसने पंजाब को जो कॉन्कर्ट किया था और बेसिकली उसने छोड़ दिया था, इट लेफ्ट टू बी रूल्ड बाय द गवर्नर जो कि उसने अपॉइंट किया था. तो एट दैट टाइम वो उसके जाने के बाद गवर्नर उसको मैनेज कर रहे थे और एडमिनिस्टर कर रहे थे ये पोर्शन जो कि कॉन्कर्ट किया था पंजाब का. ओके. नेक्स्ट इज दी चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य ने सून कॉन्कर्ट कर लिया होल ऑफ द पंजाब जो कि गवर्नर के अंडर में था अलेक्जेंडर के, और वो उसको प्रॉपर सौंप के गया था. सो उन्होंने होल ऑफ पंजाब को कॉन्कर्ट कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने. अच्छा, एट द सेम टाइम सम लैंड, कुछ लैंड बची थी दैट वाज एक्सट्रीम नॉर्थ, जो कि दैट वाज हेल्ड बाय द
ग्रेट जनरल सेल्यूकस निकेटर के पास थी, सेल्यूकस निकेटर के पास थी। बट चंद्रगुप्त ने उनको भी डिफीट कर दिया था, सेल्यूकस निकेटर, इन द ईयर 305 बीसी एंड कॉन्कर्ड टेरिटरी अक्रॉस द इंडस। और उसको अगर हम आज के मॉडर्न टाइम में देखें तो इट कॉन्स्टिट्यूट द रीजन ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये भी सारे पार्ट हैं जो मॉडर्न अफगानिस्तान में कुछ कुछ पार्ट वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, नाउ अलॉन्ग विद उन्होंने डिफीट किया था सेल्यूकस निकेटर को, साथ ही साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी बनाए थे ताकि हमारे रिलेशंस इतने आगे आने वाले टाइम में सौर ना हो और एक फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, जिससे हमारा सॉवरेनिटी भी एस्टैब्लिश हो जाए और हमें कोई अल्टीमेटली कोई थ्रेट भी ना हो। तो उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे बिटवीन द टू एम्पायर्स। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य में ये जो मगधन एम्पायर था ये सेंट्रल इंडिया तक और बेसिकली फार नॉर्थ दैट इज द अफगानिस्तान तक इसकी रीच हो गई थी। नेक्स्ट इन लाइन विद द बिंदुसार। Now Bindusar was the son of Chandragupta Maurya and according to some sources he became the Jaina ascetic। उन्होंने जैना को अडॉप्ट किया था as per this old NCERT। ओके, now under Bindusara what will happen, ये जो मगधन एम्पायर था ना इट एक्सटेंडेड फार साउथ। अब वो साउथ तक एक्सटेंड हो गया था, ठीक है ना, उसको साउथ तक एक्सटेंड किया गया था। नाउ इंक्लूडेड होल ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। कुछ रीजन बचा था सच एज जो कलिंगा का रीजन बचा था, कलिंगा ओडिशा का रीजन बचा था जो कि सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अलॉन्ग विद द किंगडम्स ऑफ एक्सट्रीम साउथ। ओके ओके, तो ये वाला रीजन भी बता था। बट ये जो एक्सट्रीम साउथ का जो रीजन था ना इनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसको भी कॉन्कर्ड किया जाए। ओके, नाउ ये जो कलिंगा रीजन था दे आर नॉट रेडी टू बी कंट्रोल्ड बाय द मगधा। और फिर लेटर हमने देखा था कि जो अशोका इनके ग्रैंडसन थे उन्होंने ये एरिया को कॉन्कर्ड किया। नेक्स्ट इन लाइन विद द Ashoka. Now Ashoka was considered as the most famous among the Magadhan king और उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने कलिंगा को भी कॉन्कर्ड किया था जो कि रिमेन अनटच रहा था अंडर द बिंदुसार, ठीक है ना। तो ही बेसिकली ही कॉन्कर्ड कलिंगा बट आफ्टर कॉन्कर्ड कलिंगा तब भी वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, रिमेन अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी। इट इज बिकॉज जो उसमें सफरिंग हुई थी ना ड्यूरिंग द वॉर, जो सोल्जर्स और जो बेसिकली जो फैमिलीज मीन्स अपने बेघर हो गई थी और काफी सोल्जर्स हर्ट हुए थे, मर गए थे। सो उनको ये अनसेटिस्फाइड हो गए थे और अनहैप्पी हो गए थे। एज ए रिजल्ट ही डिसाइडेड टू गिव अप द वॉर, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने वॉर छोड़ दिया एंड दे ट्राइड एंड परसुएड they try and persuade people to live in peace, to live in peace कि आप कोई भी अब वॉर नहीं होगा। और एज ए रिजल्ट नेक्स्ट 30 years में we saw there is no war as such। okay, so ये कलिंगा भी अब कॉन्कर्ड हो गया। सो अब एक्सेप्ट एक्सट्रीम साउथ बचा था, ऑलमोस्ट होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर एक सिंगल रूलर के आ गया था, दैट इज द अशोका। अगर हम देखें आफ्टर 12th year of its reign, आफ्टर 12th year of its reign अशोका ने स्टार्ट कर दिया था इशूइंग वेरियस एडिक्ट्स, इशूइंग वेरियस एडिक्ट्स। अब ये एडिक्ट्स क्या थे, ये जो एडिक्ट्स थे इसमें आइडियाज होते थे रिगार्डिंग वेरियस मैटर्स, जो भी मैटर्स होते थे इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग इसमें आइडियाज को डाला जाता था, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं कि ये होते थे रिगार्डिंग द रिलीजन, और इसमें जो एलिमेंट्स होते थे कि व्हाट मेक्स गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या होगी, पीपल बिहेवियर टुवर्ड्स वन अनदर, लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक दूसरे के अगेंस्ट और बेसिकली एक दूसरे के सामने। तो और ये जो एडिक्ट्स थे ना इट वाज सेंट इन ऑल प्रोविंसेस और इनको इनग्रेव किया जाता था प्रॉपर रॉक्स एंड पिलर्स में, सो दैट पीपल कैन इजिली रीड, पीपल इसको रीड कर पाए और उसको अवेयर हो और अंडरस्टैंड कर पाए। इन एडिक्ट्स में थ्रू द हेल्प ऑफ दिस एडिक्ट्स subjects know, जो subjects थे that is the citizens, subjects know what king was thinking, कि king की क्या thinking है, what king was thinking। okay,
नेक्स्ट आइडियाज और बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑन द आइडियाज ऑफ अशोका, उसमें इंफॉर्मेशन मिलती थी रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ अशोका. Next subtopic is Ashoka's Dhamma. It was a bit important topic, so please do pay attention. और इस क्लास 6 एनसीईआरटी में धम्मा के ऊपर इतना मटेरियल मिल जाता है कि यू कैन राइट अ गुड आंसर. इवन ये आईएएस एग्जामिनेशन के मेंस में भी हिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका है. और सिर्फ अगर 6 क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते और अल्टीमेटली आप एक अच्छा आंसर लिख सकते थे. ठीक है. नाउ अशोका's धम्मा. तो बेसिकली अशोका क्या करते थे, अशोका ने ट्रांसफॉर्म किया था और बेसिकली अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म को, और ही वांटेड बुद्धिज्म टू बी पॉपुलर. बट मोर देन उनको भी लगता था ना कि सम हाई आइडियाज होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है ना. और व्हाट मेक्स मैन पीसफुल एंड वर्चुअस, जो ये हाई आइडियाज हैं ये क्या करेंगे, ये मैन को एक पीसफुल और वर्चुअस बनाएंगे, और जो कि था धम्मा. ठीक है. सो धम्मा एक ये मिस फॉर्म थी संस्कृत वर्ड की धर्मा की. दैट इज ये एक प्राकृत वर्ड था. प्राकृत मीन्स सिंपल संस्कृत. ठीक है ना. तो जो संस्कृत में इसका जो वर्ड था उसको हम कहते थे धर्मा, और यही धर्मा अगर प्राकृत में प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल नेम, दैट इज दी धम्मा. ओके. सो बेसिकली ही एक्सप्लेन्ड हिज धम्मा इन हिज एडिक्ट्स, जो कि रिटन थी इन वेरियस स्क्रिप्ट्स में लिखा होता था, और मोस्टली जो स्क्रिप्ट इसमें यूज होती थी दैट वाज दी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके. अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज होती थी ये जनरली प्राकृत. इट इज बिकॉज ये कॉमन मासेस की लैंग्वेज होती थी, और अल्टीमेटली ये लैंग्वेज इसलिए चूज की थी, ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. बिकॉज उस टाइम जो संस्कृत थी ना, इट वॉज लिमिटेड टू जस्ट अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो अपर हायर क्लास थे सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड थी, लेकिन जो कॉमन मासेस थे उनको संस्कृत ना पा होके वो यूजली जनरली प्राकृत का यूज करते थे फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए. सम एडिक्ट्स जो हैं हमें वो ग्रीक में भी मिले हैं. ठीक है ना. ग्रीक लैंग्वेज में भी मिले हैं, ग्रीक में भी कंपोज हैं, और ये हमें इस रीजन में मिले हैं, दैट इज द अफगानिस्तान रीजन की साइड में ये ग्रीक में हमें एडिक्ट्स मिले हैं. ओके. नाउ अगर हम देखें जो अशोका क्या चाहते थे विद और बेसिकली क्या प्रोपोगेट करना चाहते थे थ्रू धम्मा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोका वांटेड दैट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप टू लिव टुगेदर. जो भी डिफरेंट जितने भी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, different religious groups, they basically live together, वो साथ में रहें, और with peace and tolerance, वो peace and tolerance के साथ में रहें. सेकेंड वो चाहते थे कि people to be friendly towards one another. ठीक है. तो ब्रदरहुड होना चाहिए among the people और फ्रेंडली होने चाहिए towards one another. थर्ड पॉइंट, यंगर पीपल टू ओबे द ओल्डर वंस. जो यंगर पीपल हैं वो ओबे करें अपने एल्डर वंस को, जो बड़े लोग हैं उनके एल्डर वंस. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन टू ओबे देयर पेरेंट्स. जो चिल्ड्रन हैं वो ओबे करें अपने पेरेंट्स को. ओके. और अशोका वाज आल्सो कंसर्न द मैनर इन विच जो स्लेव्स थे और जो सर्वेंट्स थे उनको ट्रीट किया जाता था. उस टाइम जो स्लेव्स और सर्वेंट्स को ट्रीट किया जाता था उसके लिए भी वो काफी कंसर्न्स थे. ओके. सो बेसिकली उन्होंने एक स्पेशल प्ली की थी मास्टर से जो इनको रखते थे, दैट इज जो स्लेव्स और सर्वेंट्स को रखते थे उनके मास्टर से स्पेशल प्ली की थी कि आप काइंड हो और जेंटल रहो अपने सर्वेंट्स के अगेंस्ट. ओके. एट द सेम टाइम दे आल्सो वांटेड टू स्टॉप द किलिंग ऑफ मैन एंड एनिमल. सो वो बात कर रहे थे स्टॉप किलिंग बोथ men and animal. ओके. प्रॉमिस्ड, उन्होंने इसमें प्रॉमिस किया था कि अब कोई भी वॉर नहीं होगा, और एज ए रिजल्ट 30 इयर्स आफ्टर तक कोई भी वॉर नहीं हुआ था. ठीक है. प्रॉमिस नॉट टू फाइट एनी वॉर. अल्टीमेटली वॉर में क्या होता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है दोनों साइड के सोल्जर्स, और सफर कौन होता है, सिटीजन्स. अल्टीमेटली जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वही होते थे. सो एट द सेम टाइम्स वो ये भी कहते थे कि फॉरबिड करें पीपल जो सेक्रीफाइस होती थी उस टाइम एनिमल्स की फॉर दी वेरियस रिलीजियस सेरेमनीज की. इट इज बिकॉज ये जो आप एनिमल्स की सेक्रीफाइस कर रहे हो इट अल्टीमेटली
क्या है ये क्रुएलिटी है अगेंस्ट द एनिमल, ओके। और नॉट लाइक पीपल टू ईट मीट, आप मीट भी मत खाओ, ठीक है ना। जब आप मीट नहीं खाओगे तो आप क्या किल नहीं करोगे एनिमल को। ही ऑल्सो वॉन्टेड, बेसिकली अशोका ऑल्सो वॉन्टेड दैट यूनिटी मस्ट मेंटेन, जो यूनिटी है ना वो हर हाल में मेंटेन रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए विद इन दी एम्पायर, एम्पायर के अंदर, विद इन दी एम्पायर यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज द मॉडर्न आर्ट्स। हमने देखा था ये जो एडिक्ट्स हैं ने, ये जो इंस्क्राइब किया जाता था इनको रॉक्स पे और टॉल पिलर्स पे, जो बड़े बड़े पिलर्स होते थे, मोनोलिथ होते थे प्लेयर्स, और इसमें काफी पॉलिश होता था, दैट इज द मिरर लाइक ग्लेस होता था, इतनी शाइन होती थी, ओके। ऑन टॉप ईच पिलर पे क्या होता था, एक एनिमल फिगर होती थी, एनिमल फिगर होती थी। और ये एनिमल फिगर्स इसमें कौन कौन सी हो सकती थी, ये एलिफेंट हो सकता था, और बेसिकली बुल होता था, और लॉयन, ठीक है। अगर हम देखें सारनाथ पिलर को, वन ऑफ द मास्टरपीस ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम, सारनाथ पिलर को हम देखें तो देयर आर दी 4 लॉइंस जो कि कार्व्ड हैं ऑन द टॉप, और ये हमारे नेशनल एम्बलम को ऐसे नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसको हम देख लेते हैं। सो इनके जो आइडियाज थे, दैट इज अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन के जो आइडियाज थे, वो जो एडिक्ट्स है ना उसमें प्रॉपर उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दैट इज जो किंग है, किंग शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स एज अ फादर ट्रीट हिज चिल्ड्रन। तो किंग के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, वो उनके चिल्ड्रन है, और उनको वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे। ऑल मेन, और एक जो एडिक्ट में हम देखें तो इसकी क्या फॉर्म लिखी हुई है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे चिल्ड्रन हैं। फॉर मेकिंग लाइफ इजियर उन्होंने काफी वेरियस रोड्स बिल्डअप करवाई थी, ठीक है, सो दैट ट्रैवल जो है वो इजियर हो जाए। अलॉन्ग रोड शेडी ट्रीज प्लांट करवाए थे, डक्स उसको बेसिकली वेल्स को काफी टक करवाया था, रेस्ट हाउस बनाए थे, मेडिकल सेंटर्स बनाए थे। तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट इज जो अशोका थे ना वो रूल करते थे फ्रॉम द कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा, और वो कहाँ लोकेटेड है, प्रेजेंट डे इन पटना बिहार, ठीक है। और बेसिकली उनको एडमिनिस्ट्रेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे वो काफी एडवाइस करते थे और उनको हेल्प करते थे मेंटेनिंग द डे टू डे फंक्शनिंग, ओके। एट द सेम टाइम नंबर्स ऑफ अदर ऑफिसर्स भी थे जो कि कैरी करते थे आउट हिज ऑर्डर, जो भी उन्होंने ऑर्डर देते थे। नाउ एट द टाइम जो एम्पायर था, एम्पायर वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, एम्पायर डिवाइडेड था 4 बिग प्रोविंसेस में, 4 बिग प्रोविंस में। और ये जो ईच प्रोविंस है दैट वाज रूल्ड बाय द वाइसरॉय, ये वाइसरॉय रूल करते थे अंडर द अथॉरिटी किंग, किंग के अंडर में ये रूल करते थे वाइसरॉय। और ये जो प्रोविंसेस थे, ये प्रोविंसेस भी फर्दर डिवाइडेड थे इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइडेड थे, ठीक है। और बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट थे इट वाज मेड ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, जो विलेजेस के ग्रुप होते थे उसको मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनता था। एट द सेम टाइम देयर आर वेरियस ऑफिसर्स, काफी ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए थे इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो जाते थे, एक्सेस करते थे एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है ना। और वो ये जो ऑफिसर्स थे ये टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, और सम जजेस भी होते थे जो कि जिनके पास केस आते थे वर ब्रॉट टू देम फॉर द जजमेंट। और अशोका ये भी कहते थे, अशोका वांटेड जो जज है ना वो लीनियंट हो एज पॉसिबल इन देयर जजमेंट, जजमेंट देने में लीनियंट हो, एट साथ के साथ जो पनिशमेंट ना उसमें भी लीनियंट हो, ठीक है। तो ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ओके। तो वो ये चाहते थे अपने जजेस से। एवरी विलेज हैड इट्स ओन ग्रुप ऑफ ऑफिशियल, अगर अब कोई भी विलेज है तो उसके अपने ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स होते थे जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। अब ये किसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सो बेसिकली जो पीपल हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जो एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और जो भी टैक्स कलेक्ट वो कर रहे हैं वो टैक्सेस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था
वो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स देखते थे और ईच ऑफ इट हैड इट्स ओन चीफ और सुपरिटेंडेंट। जैसे अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसके लिए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स थे और ईच हर डिपार्टमेंट्स के अपने एक चीफ होते थे, दैट इज द हेड होते थे, या फिर सुप्रीटेंडेंट होते थे, जो कि पाटलिपुत्रा में उसको उनकी पोस्ट वहां पे रहती थी। नाउ ड्यू टू दीज ऑफिशियल्स जो किंग नोस, अब इस थ्रू इनके ऑफिशियल्स जो किंग थे दैट इज द अशोका, वो उनको हर चीज पता होती थी व्हाट हैपनिंग इन दी एनी पार्ट और बेसिकली एवरी पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, जो भी चल रहा है हमारे एम्पायर में उसको हर चीज की उनके इंफॉर्मेशन होती थी किंग के पास। नेक्स्ट इज दिस सिटी, जो सिटी था इट वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाई द काउंसिल, वो थ्रू काउंसिल्स के एडमिनिस्टर होती थी। एंड बेसिकली देयर आर द 6 बोर्ड विच हैड चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चार्ज थे। अशोका ऑल्सो मेक वन स्पेशल ऑफिशियल और उसको हम जानते हैं विद द नेम धर्मा महामात्रास, धर्मा महामात्रास। अब ये जो ऑफिशियल्स है ना और ये जो न्यूली क्रिएटेड ऑफिशियल्स हैं इनका क्या वर्क होता था? सो बेसिकली फर्स्ट इनका जो वर्क होता था, दे यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री और वो इंस्पेक्ट करते थे कि लोकल वर्क कैसा हो रहा है। वो प्रॉपर लोकल वर्क को इंस्पेक्ट करते थे, वो लिसन करते थे कि जो पीपल की क्या नीड्स हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, और उनकी हियर करते थे कंप्लेंट्स, जो भी रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट्स होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर किसी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में वो हियर करते थे। एट द सेम टाइम वन इंपॉर्टेंट जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इज दे परसुएट पीपल, वो परसुएट करते थे पीपल टू फॉलो द धर्मा, दैट इज द धम्मा, एंड लिव एट द पीस विद ईच अदर, ठीक है, live with a peace with each other. Next subtopic is relations with neighboring countries. Relations with neighboring countries. तो अगर हम देखें तो काफी अच्छे रिलेशंस थे हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ और बेसिकली उस टाइम द मगधा के इन द नेबरिंग रीजन्स में काफी थे। और जो किंग्स थे वो अपने एम्बेसडर्स भी भेजते थे नेबरिंग कंट्रीज में, ओके, सच एज वेस्टर्न एशिया में भेजते थे। और इसका हमें कहां से पता चलता है? बिकॉज वेरियस ग्रीक्स किंग्स जो है ना उनके नेम मेंशंस हैं वन ऑफ द अशोकास एडिक्ट्स में, प्रॉपर नेम मेंशन है, ओके। और अगर हम ये भी देखें जो अशोका ने अपने बेटे को दैट इज द महिंद्रा, उनको भेजा था श्रीलंका फॉर प्रीचिंग दी बुद्धिज्म, वहां पे बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक इज कौटिल्य एंड मेगास्थनीज, कौटिल्य एंड मेगास्थनीज। नाउ इनके जो लिटरेरी सोर्सेज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली दे थ्रो लाइट ऑन द मॉडर्न पीरियड। नाउ कौटिल्य इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और ये प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के, ओके। नाउ इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था हाउ गुड गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे हम गुड गवर्नेंस जो है और बेसिकली गवर्नमेंट है उसको हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ गुड गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ओके। और हम अगर मैगस्थनीज के बारे में बात करें, मैगस्थनीज इन ग्रीक बेसिकली, तो उनका जो वर्क थे ना वो ओरिजिनली इन ग्रीक में थे, लेकिन जो ओरिजिनल वर्क है वो लॉस्ट हो गया था। और बेसिकली इनका वर्क काफी इंटरेस्टिंग था, बट हमें सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वो भी दूसरे राइटर्स के वर्क में, ठीक है ना, उनके फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनके इस मैगस्थनीज वर्क के। नाउ मैगस्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे ऑफ द सेलुकस निकेटर, ही वाज एन एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर, जिनको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, ओके। सो ये जो मैगस्थनीज थे वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पाटलिपुत्रा है वो वहां पे आए उन्होंने और देखा, सो दैट ही वाज अंडर द इंप्रेशन दैट पाटलिपुत्रा
वॉज लार्ज, वो काफी बड़ा है, एंड ब्यूटिफुल सिटी है, वो ब्यूटिफुल सिटी है, एंड इट वॉज सराउंडिंग बाई दी स्ट्रॉन्ग वॉल्स। यहाँ के जो हाउसेज हैं इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, वो वुड से बने हैं, एंड जो किंग के जो पैलेस हैं वो स्टोन से बने हुए हैं। जो किंग है वो लग्जरी में रहते हैं, और एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज, दैट वाज द किंग वाज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू द ग्रीवांसेस विच द पीपल हैड। जो भी पीपल की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हमेशा रेडी रहते थे उनको एड्रेस करने के लिए। ओके, नाउ वी आल्सो मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य हैज ह्यूज आर्मी, काफी बड़ी आर्मी थी उनकी। ओके, सो नेक्स्ट इज द सोसाइटी। नाउ जो मॉडर्न सोसाइटी थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वर्कड एज ए फार्मर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स थे वो एज ए फार्मर्स वर्क करते थे, और बेसिकली क्राफ्ट्समैन थे। फार्मर्स की मेजॉरिटी थे, ऑन द अदर हैंड क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन, शेपर्ड्स हो गए, इन द विलेजेस एंड टाउन्स में रहते थे। इस टाइम ट्रेड काफी फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। और जो सोल्जर्स थे, जो हमने देखा था, जो मैगजीन्स ने भी बताया, चंद्रगुप्त हैज ह्यूज आर्मी और सोल्जर्स लैक्स में थे, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्जर्स आर देयर जिनको अच्छे से पेड और बेसिकली क्या कहते थे, कंफर्टेबली रहते थे इन दी सोसाइटी में। ओके, नाउ अगर हम देखें जो ब्राह्मण्स थे और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे वो कम थे इन कंपेरिजन टू द फार्मर्स और आर्टिशियंस एंड सोल्जर्स। लेकिन ये जो ब्राह्मण्स थे और जो रिलीजियस पीपल थे, दैट इज द बुद्धिज्म हो गए या फिर जैनिज्म हो गए, ऑल्दो ये फ्यू थे पर इनको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है। इट वाज रिस्पेक्टेड बाय दी एवरीवन, और इनसे टैक्सेस भी नहीं लिए जाते थे एज पर दिस ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6। ओके, नेक्स्ट इज द एंड ऑफ मॉडर्न एम्पायर। The end of modern empire. So this empire lasted more than 100 years. लेकिन आफ्टर अशोका's डेथ, जब अशोका की डेथ हो गई तो अशोका's डेथ इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। अब क्या क्या मेन रीजन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द रीजन, मेन रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द मॉडर्न एम्पायर? तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है जो रूलर्स थे आफ्टर अशोका वर वीक। सो इनके जो अशोकास के जो सक्सेसर्स थे और जो रूलर्स थे वो काफी वीक थे, एंड दे फेल टू कंट्रोल एम्पायर। वो फेल नहीं कर पाए, वो बेसिकली फेल्ड हो गए फॉर इफिशिएंटली कंट्रोलिंग द एम्पायर एज द अशोका डस। जैसे अशोका कर रहे थे वो उन तरीके से प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए एम्पायर को। देयर वाज नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और डिफिकल्ट भी हो गई थी इन कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की भी काफी डिफिकल्टी हो गई थी, और नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर पाए थे ये सक्सेसर्स, और नो कम्युनिकेशंस, और बेसिकली डिफिकल्टी होती थी कम्युनिकेशन में, एक दूसरे से, एक से रीजन से दूसरे रीजन में कम्युनिकेट करने में, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस जो थे टू कीप अ लार्ज आर्मी एंड द लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए बेसिकली वो भी नहीं मीट कर पा रहे थे, ठीक है ना। अब इस टाइम जब आपके पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्स नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा टू कीप लार्ज आर्मी। आप आर्मी को मेंटेन नहीं कर पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भी नहीं कर पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं आ पाएंगे। ओके, और in order to maintain an efficient kingdom or an empire, it was a prerequisite thing that you have a large army and administration service, smooth administration service चाहिए जिसको रन करने के लिए आपको प्रॉपर टैक्सेस चाहिए। अब वो आ नहीं रहे तो अल्टीमेटली वो लैग करेगी सर्विस कहीं ना कहीं। ओके, फोर्थ इज जो लेटेस्ट मॉडर्न्स थे ना, दे वर अनेबल टू कलेक्ट प्रॉपर टैक्सेस टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली टैक्सेस डिक्लाइन हो गए, और बेसिकली जहां थे भी थे ड्यू टू लैक ऑफ इफिशिएंट कम्युनिकेशंस, अब आप क्या कर पा रहे हो, आप प्रॉपर कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो टैक्सेस, अब आप प्रॉपर कलेक्शंस ऑफ टैक्सेस भी नहीं हो रहा है आपसे। फिफ्थ, वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम एमर्ज हो गए थे, दैट इज द वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम एमर्ज हो गए थे। अब ये कैसे हुआ, लुक हमारे पास नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, नो कम्युनिकेशन भी नहीं है। अगर एक रीजन को यहाँ पे है, आपका मेन सेंटर ऑफ पावर मगधा है, उसके आसपास के जो रीजन है उस पर आप कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लेंगे, वो अपने तरीके से अपना
जो भी रीजन है करेंगे, आपको प्रॉपर टैक्स नहीं देंगे और अपनी पावर को अपने आप बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम्स, और वो चैलेंज करने लगे थे फिर अथॉरिटी ऑफ मौर्यस को, ठीक है ना, वो डिनाई करने लगे थे एक्सेप्ट करने से सुजरैनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर्स की। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें आफ्टर 100 years जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली ग्रीक्स को डिफीट किया था, और इसके बाद जो डिसयूनिटी आई थी ना, सारे रीजन कहीं ना कहीं बेसिकली डिसयूनिटी आ गई जो अशोका नहीं चाहते थे। तो ड्यू टू दिस डिसयूनिटी लेटर जब बैक्टेरियन ग्रीक किंग ने अटैक किया था इंडिया पे, तो जो नॉर्थ वेस्ट के उस टाइम जो किंग थे ना, उनको इजिली डिफीट कर दिया गया था। वो इजिली डिफीट हो गए थे बाय द हैंड्स ऑफ बैक्टीरियन किंग। इट इज बिकॉज वो डिसयूनाइट थे, वो प्रॉपर यूनाइट नहीं थे, उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं पहुंच पाया। और 20 ईयर लेटर हम क्या देखते हैं, इन 185 BC जो लास्ट मॉडर्न किंग थे ना, इट वॉज किल्ड बाय द पुष्यमित्र शुंगास, ठीक है ना। फिर उन्होंने जब उसको मार दिया, दैट वाज द लास्ट मॉडर्न किंग को जब मार के पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया, तो ही स्टार्टेड द शुंगा डायनेस्टी in Magadha. So it is all about the chapter 5, the Mauryan Empire. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.